मनुष्य का जीवन एक रहस्य है जिसे समझने के लिए सदियों से आर्षि, मुनि, संत और विचारक प्रयासरत रहे हैं। यह मात्र जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की खोज का एक महासमुद्र है जिसमें हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार गोता लगाता है। कोई इस संसार को ही सब कुछ मानकर इसमें रम जाता है, तो कोई इससे परे किसी और सत्य की खोज में निकल पड़ता है। आत्मज्ञान, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई मार्ग उपलब्ध हैं। ये मार्ग एक दूसरे से भिन्न लग सकते हैं, लेकिन सभी का अंतिम पड़ाव एक ही होता है: अहंकार का पूर्ण विसर्जन, आत्मा का विस्तार और अनंत में विलीन हो जाना। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इन मार्गों में से कौन सा मार्ग सही है? कौन सा मार्ग हमें शीघ्र सत्य तक पहुंचा सकता है? क्या एक ही मार्ग सभी के लिए उपयुक्त हो सकता है, या प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर हमें उन मार्गों में खोजने होंगे जिनका उल्लेख शास्त्रों, ग्रंथों और महापुरुषों की वाणी में मिलता है। कुछ लोग तर्क और विवेक के सहारे सत्य की खोज करते हैं। वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तर्क और प्रश्नों से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनका मार्ग ज्ञान का मार्ग कहलाता है। वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य गूढ़ ग्रंथ इस मार्ग के महत्वपूर्ण आधार हैं। लेकिन क्या मात्र तर्क और विचार से सत्य को जाना जा सकता है? क्या ज्ञान मार्ग का पथिक कभी हृदय की गहराइयों में प्रेम और भक्ति का अनुभव नहीं करता? दूसरी ओर कुछ लोग भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं। वे भगवान को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से पाने का प्रयास करते हैं। वे नाम जप, कीर्तन, भजन और ध्यान के द्वारा अपने चित्त को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। उनके लिए ज्ञान और तर्क गौण हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही उनके लिए सब कुछ बन जाता है। भक्ति मार्ग में मीरा, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और अन्य संतों ने अद्भुत अनुभव प्राप्त किए। लेकिन क्या मात्र भक्ति से कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है? क्या कर्म के बिना केवल प्रेम और समर्पण से जीवन का संतुलन संभव है? इस प्रश्न का उत्तर कर्म मार्ग में छिपा है। कर्म मार्ग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन बिना किसी फल की अपेक्षा के। यह मार्ग हमें गीता के माध्यम से समझाया गया, जहां श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की महिमा बताई। कर्मयोगी अपने कार्य को ईश्वर को अर्पित करता है। वह हर कर्म को सेवा मानकर करता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। लेकिन क्या कर्म करते करते कोई साक्षात्कार कर सकता है? क्या कर्म का पथ उसे ध्यान और समाधि की ओर नहीं ले जाएगा? समाधि और ध्यान का पथ राजयोग कहलाता है, जहां व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और एकाग्रता के माध्यम से परम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह मार्ग ध्यान, धारणा, समाधि और आत्मसंयम से जुड़ा हुआ है। पतंजलि योग सूत्र इस मार्ग का प्रमुख आधार है, जहां योग के विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाया गया है। लेकिन क्या मात्र ध्यान लगाने से कोई पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है? क्या ध्यान और समाधि के बिना कोई केवल प्रेम, कर्म या तर्क से सत्य को जान सकता है? इन प्रश्नों का कोई सीधा उत्तर नहीं है, क्योंकि हर मार्ग अपने आप में पूर्ण है और हर मार्ग किसी न किसी मोड़ पर दूसरे मार्गों से जुड़ जाता है। कुछ साधक इन मार्गों के संयोग से आगे बढ़ते हैं। वे ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का समन्वय करते हैं और सत्य की ओर बढ़ते हैं। कुछ विशेष मार्ग भी हैं, जैसे तंत्र मार्ग, सहज योग और अन्य गूढ़ विधियां, जिनमें साधक अपनी ऊर्जा को जागृत करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन क्या कोई मार्ग सरल है? क्या कोई मार्ग कठिन है? यह कहना असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस मार्ग पर गहरा उतर जाता है वही उसे कठिन या सरल बना देता है। किसी के लिए भक्ति सरल हो सकती है तो किसी के लिए ध्यान कठिन, और किसी के लिए कर्म सहज हो सकता है तो किसी के लिए ज्ञान दुर्लभ। सत्य का मार्ग एक अंतहीन यात्रा है, जहां हर साधक अपने तरीके से बढ़ता है, लेकिन अंततः वह एक ही स्थान पर पहुंचता है: अहंकार का लोप, आत्मा का प्रसार और अनंत के साथ मिलन। मनुष्य के जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। प्रत्येक मार्ग अपने आप में अद्वितीय है और अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों के लिए उपयुक्त होता है। कुछ लोग तर्क और विचार के माध्यम से सत्य को समझना चाहते हैं, तो कुछ प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं। कुछ अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं, जबकि कुछ ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। इन चारों मार्गों का उद्देश्य एक ही है: अज्ञानता से मुक्त होकर सत्य की प्राप्ति करना। लेकिन प्रत्येक मार्ग की विधि और प्रक्रिया अलग होती है।
हम आपको इन चारों मार्गों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप यह समझ सकें कि आपके स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुसार कौन सा मार्ग आपके लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है और किस प्रकार इन मार्गों पर चलकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब हम जानेंगे ज्ञान मार्ग के बारे में। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह आत्म खोज की एक गहरी यात्रा भी है। ज्ञान योग उन लोगों का मार्ग है जो सत्य को केवल विश्वास से नहीं बल्कि तर्क, विवेक और प्रत्यक्ष अनुभव से समझना चाहते हैं। यह मार्ग उन जिज्ञासु साधकों के लिए है जो यह प्रश्न उठाते हैं, मैं कौन हूं? यह संसार क्या है? क्या मैं केवल यह शरीर और मन हूं या मुझ में कुछ ऐसा भी है जो अनश्वर है? ऐसे प्रश्नों से जन्म लेने वाली जिज्ञासा ही ज्ञान योग की पहली सीढ़ी होती है। ज्ञान योग को भारतीय दर्शन में विवेक और वैराग्य का मार्ग माना गया है। यह वह पथ है जिस पर चलने के लिए साधक को अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है, लेकिन केवल तार्किक बुद्धि से सत्य को जानना संभव नहीं है। इस मार्ग में सच्चे ज्ञान और अनुभव का समन्वय आवश्यक होता है। यह मार्ग सीधा और सरल प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ साधक को अपनी पूरी मान्यताओं, धारणाओं और अहंकार को चुनौती देनी होती है। इसीलिए यह मार्ग उन लोगों के लिए कठिन हो सकता है जो केवल बाहरी विश्वासों और परंपराओं पर निर्भर रहते हैं। ज्ञान योग का आधार अद्वैत वेदांत है, जिसकी शिक्षा आर्षि शंकराचार्य ने दी थी। यह कहता है कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म। यह ब्रह्म न तो जन्म लेता है न ही मरता है। यह असीम, अनंत और शुद्ध चेतना है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस सत्य को नहीं जानते, क्योंकि हमारी बुद्धि और इंद्रियां केवल भौतिक जगत को देखने में व्यस्त रहती हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमारा शरीर, मन और इंद्रियां ही हमारी वास्तविक पहचान है। यही अज्ञानता, अविद्या है, जो हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती है। ज्ञान योग इस अज्ञानता को दूर करने की प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले साधक को श्रवण करना होता है, सत्य को सुनना और उसके बारे में गहराई से समझना। श्रवण का अर्थ केवल सतही रूप से सुनना नहीं, बल्कि गुरु के शब्दों और शास्त्रों की गहराई में उतरना होता है। इसके बाद आता है मनन, जिसमें सुनी हुई बातों पर गहराई से विचार किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है और यह परखा जाता है कि जो ज्ञान मिल रहा है वह वास्तविक है या नहीं। फिर आता है निधिध्यास, जिसका अर्थ है गहन ध्यान और अपने अंदर पूर्ण रूप से इस ज्ञान को आत्मसात करना। जब यह तीनों प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो साधक को आत्म साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम अपने पुराने विचारों और धारणाओं से बंधे हुए होते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे अपने अहंकार, वासनाओं और भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। यही कारण है कि यह मार्ग सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन जो लोग वास्तव में सत्य की खोज में हैं उनके लिए यह सबसे प्रभावी मार्ग है। यह मार्ग हमें यह सिखाता है कि सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। अब तक हमने समझा कि ज्ञान योग आत्म खोज की यात्रा है, जिसमें साधक यह जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं और अपने अहंकार तथा अज्ञानता को हटाकर सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करने की ओर बढ़ता है। अब इस मार्ग को और गहराई से समझते हैं। ज्ञान योग का मूल सिद्धांत यह कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल माया, भ्रम है। हमारे पास जो भी ज्ञान है वह हमारी इंद्रियों और मन द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन ये दोनों ही पूर्ण सत्य को जानने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हम जल में पड़ा हुआ एक सिक्का देखते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह सीधा होता है। इसी प्रकार यह जगत भी एक भ्रम है जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। वेदांत कहता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, लेकिन यह आत्मा शरीर और मन के आवरणों में ढकी हुई है, जिसके कारण हम स्वयं को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मान लेते हैं। ज्ञान योग में साधक को यह समझना होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। यह समझ केवल पढ़ने और सुनने से नहीं आती, बल्कि इसके लिए गहन आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक होता है। इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है नेति नेति पद्धति, जिसका अर्थ है न यह न वह। जब कोई साधक स्वयं को जानने का प्रयास करता है तो वह हर उस चीज को नकारता जाता है जो स्थायी नहीं है। वह यह देखता है कि शरीर नश्वर है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। मन बदलता रहता है, इसलिए मैं मन भी नहीं हूँ। भावनाएं आती जाती रहती हैं, इसलिए मैं भावनाएं भी नहीं हूँ। जब वह हर अस्थायी वस्तु को नकार देता है तो अंत में वह केवल शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है। यही आत्मज्ञान है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है,
क्योंकि हमारा मन सदियों से बनी धारणाओं और विश्वासों में जकड़ा हुआ है। ज्ञान योग के मार्ग में साधक को अपने अंदर कई बदलाव लाने पड़ते हैं। सबसे पहले उसे विवेक, सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता विकसित करनी होती है। यह विवेक उसे यह समझने में मदद करता है कि क्या असली है और क्या केवल माया है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वैराग्य, जो संसार की इच्छाओं और मोह माया से मुक्ति पाने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति समझ जाता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी सपना है, तो वह इससे आसक्त नहीं होता। यह वैराग्य उसे आत्मज्ञान के करीब ले जाता है। इसके अलावा साधक को षट संपत्ति 6 गुण अपनाने होते हैं। शम, मन का नियंत्रण; दम, इंद्रियों का नियंत्रण; उपरति, सांसारिक कार्यों से विरक्ति; तितिक्षा, सहनशीलता; श्रद्धा, सत्य पर अटूट विश्वास; और समाधि, चित्त की स्थिरता। ये गुण उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना स्थिर बना देते हैं कि वह सत्य को ग्रहण करने के योग्य बन जाता है। लेकिन ज्ञान योग केवल बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं है। जब कोई साधक इस मार्ग पर गहराई से चलता है तो उसे एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे अहंकार का विसर्जन कहा जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि केवल ब्रह्म, परम चेतना ही अस्तित्व में है। यह एहसास होते ही व्यक्ति की सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जन्म, मृत्यु, दुख और सुख केवल मन के स्तर पर हैं। वास्तविकता में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ज्ञान योग का अंतिम और सबसे गहरा चरण वह है जहां साधक केवल आत्मबोध की प्रक्रिया को नहीं समझता, बल्कि उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाता है। यह अवस्था ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहलाती है, जहां व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो वह शरीर है, न मन, न बुद्धि, बल्कि वह स्वयं शुद्ध चेतना है, अनंत, अजर, अमर और अपरिवर्तनीय। इस अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को केवल तर्क और शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि उसे अपने अनुभव से इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानना होता है। जब यह आत्मबोध गहराई से हो जाता है तो व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वह स्वयं को मैं की सीमाओं में नहीं देखता, बल्कि उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक अंश नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही है। यह अवस्था केवल मानसिक अवधारणा नहीं होती, बल्कि एक सीधा अनुभव होता है जिसे कोई बाहरी प्रमाण या तर्क सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं के भीतर से ही प्रकट होता है। यही कारण है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में एक अद्भुत शांति, स्थिरता और आनंद की अनुभूति होती है, जो बाहरी परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित नहीं होती। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। अब वह संसार में रहता तो है, लेकिन संसार का नहीं रहता। वह कार्य करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। उसे कोई लाभ या हानि प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि सब कुछ केवल माया है, एक अस्थायी खेल है जिसे ब्रह्म ने अपनी लीला के रूप में रचा है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रकाश बन जाता है। वह दूसरों को भी इस सत्य की अनुभूति कराने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास किसी आग्रह या बाध्यता से नहीं होता, बल्कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग प्रेरित होने लगते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है, यानी वह जो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह अहंकार की संपूर्ण समाप्ति की मांग करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा यही अहंकार है, जो उसे बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वह एक अलग, स्वतंत्र सत्ता है और उसके विचार, भावनाएं, इच्छाएं ही उसका वास्तविक स्वरूप हैं। ज्ञान योग का सबसे बड़ा उद्देश्य इसी भ्रम को तोड़ना है, और जब यह भ्रम टूट जाता है तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह कभी भी सीमित नहीं था, बल्कि सदा से ही असीम था। यह एहसास आते ही जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। फिर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, वह भीतर से स्थिर और आनंदित रहता है। यही वह अंतिम अवस्था है जिसे ज्ञान योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और यही वह अवस्था है जहां ज्ञान और अनुभव का पूर्ण मिलन होता है। आज की वीडियो में हमने विस्तृत से समझा ज्ञान योग के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे भक्ति योग के बारे में। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।